नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पंचकोटियन राइडर चैनल में। तो सुबह का 4 बजे हम निकल जाते हैं आरामबाग के लिए। हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर हमारे कुछ दोस्त मतलब कि हमारे ग्रुप के कुछ और मेंबर्स हमारे लिए वेट कर रहे थे। तो हमारे पास कुछ बैग्स थे जिन्हें बांधने का जगह नहीं मिला हमारे गाड़ी में, तो वो हम उनके बाइक में बांधने वाले थे। तो लगभग 10-15 मिनट गाड़ी चलाने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं वहाँ जहाँ पे हमारे दोस्त लोग सब खड़े हुए थे, यानी कि न्यामतपुर में। न्यामतपुर पहुँच के हमने अपने भैया लोगों को सारा बैग दे दिए जो बांधने के लिए था, और हम लोग फिर वहाँ पे ज़्यादा लेट ना करके वहाँ से निकल गए आसनसोल दुर्गापुर हाईवे की तरफ। वहाँ से निकलने के टाइम थोड़ा सा ख़राब रास्ता का सामना करना पड़ा था, लेकिन थोड़ी ही दूर जाते हमें हाईवे मिल जाता है। हाईवे का रोड और मस्त व्यू एंजॉय करते जा ही रहे थे, तभी हमारा जो लीडर था ग्रुप का, उन्होंने बताया कि हमें दुर्गापुर में एक और भाई मिलने वाले हैं। तो भैया ने हमें लोकेशन दे दिया था कि दुर्गापुर में जाके कहाँ रुकना है, लेकिन हम वहाँ पहुँचकर देखते हैं कि वो भैया अभी तक नहीं पहुँचे। तो वहाँ पे थोड़ा हम लोग हल्का होके फिर वहाँ से उनको फ़ोन करते हैं, और फिर पता चलता है कि वो आगे खड़े हुए हैं, तो फिर हम वहाँ से निकल जाते हैं। वो भैया हमारे साथ जॉइन करते हैं आगे पेट्रोल पंप से। फिर ऐसे ही चलते-चलते सुबह हो जाता है, तब सबको चाय पीने का मन हो जाता है। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि आगे जाके एक अच्छा चाय का दुकान है, वहाँ पे चाय पिएँगे। तो उस जगह पे पहुँच के सभी गाड़ी से उतर के स्ट्रेचिंग वगैरह कर ही रहे थे। इतने में हमें पता चलता है कि यहाँ पे आज चाय नहीं मिलेगा। पता नहीं कोई रीज़न होगा कि चाय नहीं मिलेगा, इस वजह से थोड़ा-सा हमें प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फिर जो भैया हमारे साथ दुर्गापुर से जुड़े थे, उन्होंने बताया कि आगे एक एक और जगह है जहाँ पे अच्छा चाय मिलता है। फिर हम वहाँ से भी निकल जाते हैं चाय पीने के लिए। वहाँ से करीब 2 किलोमीटर जाने के बाद हम लोग उस चाय दुकान पे पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पे पहुँच के हम लोग चाय का तलब मिटाकर हम लोग सीधा हाईवे पकड़ के बर्धमान की ओर निकल जाते हैं। हाईवे को मस्त एंजॉय करते हुए जा ही रहे थे, उतने में हमारे साथ हुआ एक और घटना। हमारे साथ जो दुर्गापुर वाले भैया थे, उनका हेलमेट का कैमरा माउंट टूट के नीचे गिर गया था। इतना तो उनका लक अच्छा था कि उनका कैमरा नीचे नहीं गिरा, तो में वो रुक गए थे और कैमरा पकड़ लिए थे। फिर वहाँ पे वो सब बैग में डाल के फिर से हम वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वहाँ से हम लोग थोड़ा बाइक को स्पीड में चलाते हुए निकलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वहाँ से तो हम लोग आराम से निकल जाते हैं, लेकिन हमें एक और दिक्कत सामना करना पड़ता है, क्योंकि अब उसमें से कुछ ही किलोमीटर पहले से लगा हुआ था भयानक वाला जैम। इतना जैम कि खाली एक ही बाइक निकल सकता है, उतने में जैसे-तैसे हम लोग निकलने का कोशिश करते हैं। लेकिन उसी में भी थोड़ी दूर जाके हमें रुकना पड़ता है, क्योंकि आगे जगह नहीं मिल रहा था। फिर जगह ढूँढने की कोशिश कर रहे थे, उतने में हमें दिखता है थोड़ा-सा मतलब गैप मिलता है, उसी में से हम लोग निकलने का ट्राई करते हैं। लेकिन तभी गाड़ी सब निकलने में चालू हो जाता है, मतलब आगे काम चल रहा था। इसी वजह से वहाँ पे बहुत खतरनाक वाला जाम लगा हुआ था। लेकिन हमें वहाँ से निकलने में एक ट्रक वाले भैया था या लोकल था मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मदद किया हमें निकलने में। फिर हम लोग वहाँ से जैसे-तैसे निकल के बर्धमान तक पहुँच जाते हैं। जैम से निकलने में हमें थोड़ा-सा वक़्त लग जाता है, लेकिन वहाँ से जैसे-तैसे करके हम निकल जाते हैं। तभी टाइम हो जाता है 8, और हम लोगों का मतलब नाश्ता का टाइम हो जाता है, ब्रेकफ़ास्ट का। फिर हम लोग वहाँ से ढूँढते हुए आते हैं कि कहाँ पे ब्रेकफ़ास्ट किया जाए। फिर हमें एक जगह मिल जाता है, जहाँ वो थोड़ा पास में ही पड़ता है, तो इसीलिए हम ज़्यादा लेट ना करके वहीं पे खाने का प्लान कर लेते हैं। वहाँ पे सभी बाइक को पार्किंग पे लगाकर हम लोग फ्रेश हो लेते हैं, उतने में हमारा ब्रेकफ़ास्ट आ जाता है। तो जल्दी-जल्दी हम लोग ब्रेकफ़ास्ट करके वहाँ से निकलने का कोशिश करते हैं, ताकि और ज़्यादा लेट ना हो, क्योंकि आगे का रास्ता हमें पता नहीं था, तो मैप देख के जाना था। वहाँ से निकलते टाइम थोड़ा-सा ट्रैफ़िक मिला था, लेकिन उसमें हमें इतना दिक्कत नहीं होता जितना कि आगे होता है, क्योंकि आगे हमें मतलब रास्ते में ऐसे-ऐसे गड्ढे थे, पता नहीं चल रहा था, लेकिन बहुत सारा गड्ढे थे, ओवरटेक करने में भी दिक्कत हो रहा था। फिर भी हम लोग वहाँ से धीरे-धीरे करके निकलते हैं, उसमें हम लोगों का और वक़्त चला जाता है। फिर भी हम लोगों का पहुँचने में वहाँ पे करीब 10 साढ़े 10 या 11 बज रहा था, उस उतना टाइम में हम लोग पहुँच गए थे। तो आरामबाग पे जो डीआरएम इवेंट का ऑर्गेनाइजर्स थे, उनसे बात करके हम लोगों ने रूम बुक करवा लिए थे। तो हमारा कुछ लोग चले जाते हैं चाबी लाने के लिए,
और हम लोग पहुंच जाते हैं रूम के पास। और फाइनली हम लोग रूम के अंदर जाके पूरा नहा धो के एकदम फ्रेश होके हम लोग तैयार हो जाते हैं। ग्रुप का टी शर्ट वगैरह सब कुछ पहन के एकदम तैयार। फिर हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पे बीआरएम का इवेंट हो रहा था, यानी कि कालीपुर ग्राउंड के पास। हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम लोग एक जगह पे ट्रैफिक पे रुकते हैं और वहाँ पे हमें दिखाई देता है राइडर नॉन। फिर हम लोग वहाँ से आगे चल जाते हैं, पर हमें बाद में पता चलता है कि वो हम जहाँ मतलब रूम लिए थे वहीं पे वो लोग भी रूम लेकर वहीं पे रुके हुए थे। वहाँ से कुछ ही दूर आने के बाद हम लोग एक टर्न लेते हैं और हम लोग पहुँच जाते हैं एंट्री गेट के पास जहाँ पे बीआरएम का इवेंट हो रहा था। इवेंट में घुसते ही हमें एकदम बहुत सारे लोग नज़र आते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब भीड़ लगा हुआ था चारों तरफ। बाइक का मेला एकदम से बोल सकते हो आप, ये एकदम बाइक का मेला लगा हुआ था। चारों तरफ खाली गाड़ी ही गाड़ी लगा हुआ था। वहाँ का जो ऑर्गेनाइजर्स थे सब लोग सभी को गाइड कर रहे थे कि गाड़ी वाड़ी सब कहाँ पे रखना है, ये सब। फिर हम लोग वहाँ पे अपना अपना गाड़ी सब पार्किंग में लगा के वहाँ से उतर के गाड़ी से उतर के हम लोग अंदर जाते हैं इवेंट के। अंदर जाते ही हमें नज़र में आता है पहले स्टेज, फिर बाईं ओर जो जिन लोगों ने मतलब स्पॉन्सर किया था उनका सब टेंट लगा हुआ था, काउंटर वगैरह। और दाईं ओर में था उन्हीं का जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्हीं का काउंटर, जो मतलब खाना गुडीज़ जो सब देना था उनका काउंटर था। फिर वहाँ पे थोड़ा सा घूम लेते हैं कि देखते हैं क्या क्या स्पॉन्सर है और क्या कुछ है कि नहीं है। वहाँ पे थोड़ी देर घूमने के बाद हम लोग बैठ जाते हैं एक जगह पे। वो स्टेज का प्रोग्राम सब चल रहा था, डांस वगैरह बहुत कुछ था। और जो जो ग्रुप का मेंबर्स गए थे मतलब जितने भी सारे ग्रुप्स गए थे सभी को बुला के उनको मतलब एक मोमेंटो दे रहे थे और सम्मान किया जा रहा था सभी ग्रुप्स को। वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप आए हुए थे। कुछ ग्रुप से हम लोग पहले भी मिले हुए थे और कुछ ग्रुप ऐसे थे जिनसे हम नहीं मिले थे। थोड़ा सा घूमने के बाद हम लोग चले जाते हैं बीआरएम के काउंटर के पास। वहाँ पे हम लोग अपना अपना सब टिकट्स रिसीव करते हैं जिससे हमें खाना गुडीज़ वगैरह सब मिलने वाला थे। सभी अपना अपना टोकन्स कलेक्ट करके हम लोग चले जाते हैं स्टेज के पास। स्टेज के पास जाके हम लोग प्रोग्राम को थोड़ा एंजॉय करते हैं। उतने में ही हमें सुनाई देता है सुपर बाइक्स का साउंड, क्योंकि सुपर बाइक्स जो लोग लेके आ रहे थे वो लोग पहुंच जाते वहाँ पे चले जाते हैं देखने के लिए कि कौन कौन आया है कौन कौन। इतना भीड़ था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है कौन नहीं है, कौन कौन आया है। बाकी सब लोग सभी से हाथ मिला रहे थे और फिर वहाँ से वो लोग निकल जाता है पार्किंग लॉट के पास। तब हम भी वहाँ से धीरे धीरे निकल जाते हैं। सुपर बाइक सब जिधर को जा रही थी सब भीड़ वहीं पे इकट्ठा हो रही थी। आप लोगों को दिख रहा होगा कि पार्किंग लॉट के पास कितना ज़्यादा भीड़ जमा हो गया था। उतने में ही हमारे भाई लोगों का कॉल आता है टिफ़िन लेने के लिए, तो हम चले जाते हैं वहाँ से टिफ़िन लेने के लिए। तो फाइनली हमें हमारा गुडीज़ और टिफ़िन मिल जाता है। टिफ़िन और गुडीज़ लेके हम लोग साइड में चले जाते हैं वहाँ पे खाने के लिए। टिफ़िन लेके साइड में जा ही रहे थे उतने में एक रिपोर्टर भैया आते हैं और हमारे ग्रुप से कुछ सवाल जवाब करते हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ से स्टेज के पीछे चले जाते हैं, उधर जा टिफ़िन खाने के बाद हम लोग जाते हैं सुपर बाइक देखने के लिए। सुपर बाइक्स वहाँ पे बहुत सारे सुपर बाइक्स आए थे, जैसे कि ZX-10R, निंजा Z900 और भी बहुत सारे थे, डुकाटी थी। बहुत सारे सुपर बाइक्स थे, आप लोग देख ही पा रहे होंगे वीडियो में। तो सुपर बाइक्स वगैरह देखने के बाद हम लोग जाते हैं साउथ कोलकाता राइडर्स के पास। उन्होंने हमें बुलाया था क्योंकि उन लोगों का एक इवेंट होता है मार्च में जिसका नाम है रांगिए दाओ। उस इवेंट का वो लोग इनविटेशन कार्ड हमें देने वाले थे, तो इसी वजह से हम लोग वहाँ पे जाते हैं और उनसे कार्ड हम लोग लेते हैं और थोड़ा सा बातचीत होती है आपस में और थोड़ा फ़ोटो खिंचाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तो उन लोगों ने जो हमें कार्ड दिया था वो बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ था और अंदर में एक रविंद्रनाथ टैगोर का एक कविता भी था, बहुत ही बढ़िया कविता था। और उनका इवेंट का जो नाम है सबसे बढ़िया, तो हमें वो लगा था। वहाँ से आने के कुछ देर बाद ही यहाँ पे शुभनील दत्तों का एंट्री हो जाता है और उनको देखने के लिए बहुत सारा भीड़ जमा हो गया था। और ऊपर से वो जो सुपर बाइक लेके आए थे उसमें
मतलब जो रैप कर रहे थे उसका साउंड सुनने के लिए बहुत लोग वहाँ पे रुके हुए थे, बहुत लोगों का भीड़ जमा हुआ था। उसके बाद आती हैं राइडर नोनी स्टेज पर। वो आके बहुत ही अच्छा एक मैसेज देती हैं सभी के लिए, सभी गर्ल्स के लिए। जिनको पता नहीं है राइडर नोनी कौन है, उनको मैं बता दूं कि वो एक राइडर हैं जो ऑल इंडिया ट्रैवल कर रही हैं। उसके बीच वो जगह जगह जाके बहुत अच्छा अच्छा मैसेज दे रही हैं लोगों को। फिर उसके बाद स्टेज पर आते हैं कुछ बच्चे जो बहुत ही अच्छा एक डांस परफॉर्म करते हैं, जो डांस हम लोग थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का नाम बुलाया जाता है स्टेज पे आने के लिए। फिर हम लोग चले जाते हैं स्टेज पे। तो हम लोगों की तरफ से वहाँ के इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स लोगों के लिए एक छोटा सा गिफ्ट था, और उनके तरफ से हमारे लिए भी सेम एक गिफ्ट था, जो कि था एक मोमेंटो। हम वो लेते हैं, वो लेते हुए फ़ोटो वगैरह लेते हैं, और फिर स्टेज से हम लोग नीचे आ जाते हैं। तो स्टेज से वापस आते वक्त हम लोगों ने अपना अपना लंच काउंटर से ले लिया था। लंच में हम लोगों को दिया गया था बिरयानी, साथ में एक पानी का बोतल। लंच ख़त्म होने के बाद हम लोग हाथ मुँह धो लेते हैं। फिर प्रोग्राम ख़त्म होने तक हम लोग वहीं पे रहते हैं, प्रोग्राम को एंजॉय करते हैं। लास्ट में प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद हम लोग जाते हैं जहाँ पे सभी ग्रुप का लोगो लगा हुआ था, जहाँ पे बैनर दिया हुआ था। वहाँ पे सभी का मतलब सिंगल सिंगल फ़ोटो, ग्रुप फ़ोटो सब लेने के लिए जाते हैं। उसके बाद जो इवेंट का ऑर्गेनाइज़र ग्रुप था, यानी कि माइलस्टोन ग्रुप, वो लोग हमें बुलाते हैं साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए और एक छोटा-सा वीडियो के लिए। तो हम वहाँ पे जाके जाके वो वीडियो और फ़ोटोज़ लेते हैं। सब कुछ ख़त्म होने के बाद आपस में थोड़ा इवेंट के बारे में बातचीत करते हैं। फिर धीरे-धीरे वहाँ से हम लोग निकल जाते हैं अपने रूम की तरफ। वहाँ से हम लोगों का रूम लगभग 3-4 किलोमीटर था, लेकिन उतना दूर जाने में ही हम लोगों का 10-15 मिनट लग गया था, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ और ट्रैफिक भी था। तो वहाँ तक जाने में हमारा थोड़ा-सा वक़्त तो लग गया था, लेकिन फिर भी हम लोग सेफ़ली अपने रूम तक पहुँच जाते हैं।